एस्पिरेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है इरिगेशन। इस टॉपिक को कवर करने से पहले एक बार हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि हमें क्या क्या डायमेंशंस पता होने चाहिए इरिगेशन के बारे में। लेट अस स्टार्ट। भाई सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई इरिगेशन होता क्या है। व्हाट इज इरिगेशन, डिफरेंट वेज ऑफ इरिगेशन, क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे मैं अपने फील्ड को इरिगेट करूंगा, और कुछ प्रेजेंट में डाटा और रिसेंट स्टेटस क्या है इरिगेशन का वो हमें पता होना चाहिए। फिर ये समझने के बाद जब हमें इरिगेशन समझ में आ गया, सारे सोर्सेज समझ में आ गए, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इरिगेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्या सिग्निफिकेंस है इरिगेशन की आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। जब हम उसकी सिग्निफिकेंस भी समझ लेंगे और सारे मेथडोलॉजी समझ लिया, सारे वे समझ लिए, फिर हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आज के प्रेजेंट इरिगेशन सिस्टम को लेके, व्हाट आर द रीसेंट चैलेंजेस। एंड उसके बाद चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आई होंगी, हम फिर उन डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को स्टडी करेंगे और कुछ और वे फॉरवर्ड्स लास्ट में इरिगेशन टॉपिक से रिलेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं। है क्या इरिगेशन? बहुत सिंपल है। इरिगेशन तो वैसे तो अगर नॉर्मल पार्लेंस में देखें, किसी भी चीज को पानी देना, ग्रो करने के लिए प्लांट को पानी प्रोवाइड करना ताकि वो ग्रो कर सके, वो इरिगेशन है। सिंपल देखो यार, कोई भी प्लांट होता है ना, उसको दो फैक्टर्स जरूरी होते हैं अपनी ग्रोथ में। कुछ होते हैं बायोटिक फैक्टर्स, कुछ होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में जैसे कि सनलाइट, ये सनलाइट का सिंबल होता है, टेम्परेचर और वाटर। कोई भी नेचुरल वेजिटेशन है वो अपना वाटर रेनफॉल से लेती है, और कोई भी अगर क्रॉप्स हमने अगर फील्ड में उगाई हैं वो भी अपना वाटर जो इनटेक है उनका वो रेनफॉल से कंप्लीट करेंगी। पर यहाँ पे तीन प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, हमारी जो रेनफॉल है वो इनएडिक्वेट है। इट इज इनएडिक्वेट। कैसे? जो कि हम रेनफॉल है वो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के अराउंड ही होती है, उसके बाद देयर इज अ ड्राई सीजन। तो जो भी क्रॉप्स उगानी है, जो वाटर डिपेंडेंट क्रॉप्स, आप उन्हीं 4 मंथ्स में उगा सकते हो, उसके बाद नहीं। अनइवन है, आपको पता है मॉनसून कितना अनइवन है, तो इसलिए ये रेनफॉल से जो वाटर इनटेक पूरा हो रहा है प्लांट्स का, उसमें तीन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड लास्टली सीजनल, वही मैंने बताया जो 4 मंथ्स की जो प्रॉब्लम है, इट इज सीजनल। थ्रू आउट द ईयर पानी अवेलेबल नहीं रहता, कुछ ही मंथ्स में पानी अवेलेबल रहता है। और कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अलग अलग सॉइल टाइप है इंडिया के अंदर, अलग अलग सीड्स की वैरायटी है, उनको अलग अलग वाटर चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने वाटर इनटेक को बढ़ा दिया है। देयर इज वाटर इनटेक जो है, क्रॉप्स को जो चाहिए वो ज्यादा चाहिए। और मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, इसको हम बाद में कवर करेंगे, अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो जो रेनफॉल जो थी उसके साथ तीन प्रॉब्लम्स हैं, इनएडिक्वेट, अनइवन, सीजनल। और तो और ये तीन प्रॉब्लम्स आर अकम्पेन्ड बाय डिफरेंट सॉइल टाइप्स, डिफरेंट सीड टाइप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, और मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस है। इन सब को देखते हुए देयर वाज अ नीड टू डेवलप अ इरिगेशन सिस्टम एट प्लेस, ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी बनी रहे। फूड सिक्योरिटी रीजन समझ में, इरिगेशन क्या होता है? सिंपल, वाटर, प्लांट को वाटर प्रोवाइड करना इज इरिगेशन। रेनफॉल भी करती है, बट देर इज अ प्रॉब्लम, इनएडिक्वेसी, अनइवननेस एंड सीजनल नेचर। और कुछ और फैक्टर्स अकम्पेन करते हैं इस प्रॉब्लम को। उन सब को देखते हुए देर वॉज अ नीड टू पुट इन इरिगेशन सिस्टम इन प्रैक्टिस, ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी या फिर क्रॉप सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। लेट अस स्टार्ट विद, हमने देख लिया कि इरिगेशन सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज इरिगेशन। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम। कितने टाइप के इरिगेशन सिस्टम है? मैं आपको 5 टाइप के इरिगेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा यहाँ पे। पहली है सरफेस इरिगेशन, फिर स्पार्कल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सब सरफेस लेवल एंड सेंट्रल पिवोटल। नाम से ही क्लियर यहाँ दे तो, बट लेट अस सी थ्रू अ डायग्राम। इनको एक एक डायग्राम समझते हैं। इमेजिन करो ये एक फील्ड है, एम्प्टी फील्ड है। अगर इसमें मैं थ्रू वेराइटी ऑफ सोर्सेज, इमेजिन करो कैनाल से या फिर ट्यूबवेल से या और किसी सोर्सेज से
मैं किसी इस पूरे फील्ड को या इसके किसी हाफ पार्ट को मैं वाटर से फ्लड कर दूं, तो इस टाइप के इरिगेशन को बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज, ये बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नेचर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इट इज वेरी सिंपल। बट देर आर टू कॉन्स ऑफ इट। फर्स्ट इज रन ऑफ। जो पानी यहाँ पे फील्ड में मैंने यहाँ पे सरफेस पे इकट्ठा किया है, देर इज नो गारंटी कि यहीं पे इकट्ठा रहेगा। देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये कैनाल सिस्टम के साथ या हाई रेनफॉल के साथ बह के वाटर बॉडीज में चला जाए। इट कैन गो टू द वाटर बॉडीज, और वहां से क्या होगा, यूट्रिफिकेशन। या फिर वाटर पोल्यूशन समझो अभी प्रेजेंट में। सेकेंड कॉन ऑफ दिस टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम इज evaporation लॉस। जो पानी इट इज एक्सपोज टू द सनलाइट, और देर इज वेरी हाई चांसेस कि ये इवेपोरेशन लॉस में ये पानी यहाँ से उड़ जाए। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम, दैट इज सरफेस इरिगेशन सिस्टम। सेकेंड टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम इज स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें आपने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर फील्ड है तो फील्ड में हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे देर आर वेरियस स्प्रिंकलर्स, और दे कवर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया, और जहाँ पे वो इरिगेट करते हैं। इससे क्या होता है, इट इज वेरी वाटर एफिशिएंट। जितना पानी चाहिए होता है उतना पानी यूज होता है, देर इज नो रन ऑफ, देर इज नो इवेपोरेटिव लॉस। एंड सेकेंड थिंग इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में हम स्पार्कलर सिस्टम्स नहीं प्लेस करते, यहाँ पे देर आर पाइप्स, दीज आर ओवर ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर होती हैं, और इनके अंदर यहाँ पे रप्चर्स होते हैं, देर आर सम होल्स इन इट, और ये जो वाटर डिलीवरी है रूट्स पे ही करती हैं। दे टारगेट देयर वाटर डिलीवरी ऑन द रूट्स ओनली। इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। दोनों का फायदा यही है कि दे आर वाटर एफिशिएंट, ये दोनों सिस्टम वाटर एफिशिएंट हैं, बट इनके अपने अपने कौन से हैं। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी इनपुट चाहिए इन स्प्रिंकलर्स को रन करने के लिए, और ड्रिप इरिगेशन में क्या कौन सा, यहाँ पे इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई है इन पाइप्स की, और जो पूरा सिस्टम है इन सब की। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम को मिला के हम बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, इनका दूसरा नाम भी होता है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। सो माइक्रो इरिगेशन अगर कोई बोले तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्प्रिंकलर और ड्रिप की बात कर रहा है। इन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं सब सरफेस और सेंट्रल पिवोटल सिस्टम। ये क्या होते हैं, कुछ नहीं होता। ड्रिप इरिगेशन जो है उसमें पाइप्स ऊपर होती हैं सरफेस के, सब सरफेस में दे आर अंडरग्राउंड, दे आर बिलो द सरफेस, और दीज पाइप्स आर वेरी पोरस, और पानी वहां से कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से सीधा रूट्स पे टारगेट होता है यहाँ पे भी। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ ड्रिप सिस्टम ओनली। और ऐसे ही सेंट्रल पिवोटल है, इसमें कुछ नहीं होता, एक ही स्पार्कलर होता है। वो स्पार्कलर जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो चारों तरफ घूमता है, और देयर इज अ वाइडर रेंज जो वो कवर करता है इसको इरिगेट करते वक्त। लेट अस कम, हमने जब सारे टाइप्स पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम हाई प्लेस में क्यों आए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम देख लिया हमने। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ये जो इरिगेशन के सोर्सेज हैं, जो पानी है जिससे हम इरिगेट कर रहे हैं, आ कहाँ से रहा है। लेट अस स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट शॉकिंग फैक्ट इज 63% ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन इज ग्राउंड वाटर। 63% ऑफ पानी जो भी इरिगेशन के लिए यूज होता है वो ग्राउंड वाटर है। इसी वजह से देयर इज अ डेफिशिएंसी, जो वाटर टेबल्स हैं दे आर डिग्रेडिंग, वो नीचे आ रही हैं काफी। ये कंसर्न है बहुत बड़ा, बट यू शुड नो कि 63% ग्राउंड वाटर है। और क्या सोर्सेज हैं उसको प्रोवाइड करने, इरिगेट करने के लिए, जैसे कि आप मैप पाई चार्ट में देख पा रहे हो। ट्यूबवेल से 46% इरिगेशन होता है, कैनाल से 24% इरिगेशन होता है। ट्यूबवेल इज द मेजर सोर्स की यहाँ से ग्राउंड वाटर आए।
अदर वेल्स जो वेल से जो हैं ये बेसिकली राजस्थान में ज़्यादा प्रेवेलेंट है। राजस्थान में ज़्यादा प्रेवेलेंट है जहाँ पे इरिगेशन वेल से किया जाता है राजस्थान साइड में। और कुछ और सोर्सेज हैं 11% वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। टैंक सिस्टम आर मोर प्रेवेलेंट इन द सदर्न साइड, आंध्र प्रदेश में, केरला, कर्नाटका। एंशियंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इन टैंक्स के अलग अलग नाम भी हुआ करते थे। जो वहाँ के किंग्स थे, चोलास जो थे, उन्होंने टैंक्स बनवाए थे इरिगेशन के लिए। सो दिस इज वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ट्यूबवेल से 46% है, कैनाल से 24% है, वेल 16%, टैंक्स आर 3%। और जो अगर वाटर टेबल की बात करूं तो 63% ग्राउंड वाटर आता है वो सारा। इंडिया में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखो कहाँ पे कौन सा इरिगेशन सिस्टम प्रेवलेंट है। देखो कैनाल सिस्टम यहाँ पे प्रेवलेंट है, दिस स्किन कलर इज कैनाल। तो बेसिकली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में कैनाल सिस्टम इज मोर प्रेवलेंट। देन देर इज वेल सिस्टम। वेल सिस्टम कहाँ प्रेवलेंट है? राजस्थान एंड एमपी बॉर्डर के पास। उसके बाद बात करते हैं देर इज टैंक सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया था आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, द टैंक एंड ट्यूबवेल्स आर प्रेजेंट इन गुजरात और सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड यूपी। और बिहार और यूपी के जो ईस्टर्न यूपी है और बिहार है वहां पे भी ट्यूबवेल सिस्टम काफी प्रेवलेंट है। So this is a spatial distribution of irrigation systems in India. सोर्सेज हमने पता कर लिए, हमने स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, हमने देख लिया इरिगेशन होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन देख लिए। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इरिगेशन इतना जरूरी क्यों है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इरिगेशन? देखो यार, इरिगेशन सिस्टम हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसी सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी। कैसे? अगर हमारा एग्रीकल्चर जो है, जितना भी फूड क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं, अगर वो मॉनसून पे डिपेंडेंट हुआ और बाय चांस देयर इज अ मॉनसून फेलियर, देन इट विल आल्सो रिजल्ट इन क्रॉप फेलियर। बट क्योंकि इरिगेशन सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है तो क्रॉप फेलियर नहीं होता। हेंस देयर इज मॉनसून फेलियर डज नॉट लीड टू क्रॉप फेलियर। दूसरी बात, हमने देखा इरिगेशन के बहुत सारे सोर्सेज जैसे कि टैंक्स हैं, वेल्स हैं। These are not just used for irrigation purposes, they're also used for water storage। और यहाँ पे अभी रिसेंट में हमने देखा था कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स जो हैं इन्हीं के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स। देन इरिगेशन सिस्टम हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाता है। हमें पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से देर इज अ इरेटिक रेनफॉल, जो रेनफॉल हो रही है दैट इज इरेगुलर। और इरिगेशन हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है जो इरेटिक रेनफॉल है उससे। हेंस इट इज मेकिंग अस क्लाइमेट रेजिलिएंट। और इरिगेशन अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम उनको जितने पानी उनको चाहिए उतना प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो बूस्टिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हेंस इंप्रूविंग द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस। इरिगेशन सिस्टम में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एट प्रेजेंट में? देखो, दो मेन चैलेंजेस हैं। फर्स्ट इज रीजनल डिस्पैरिटी। कहीं जगह पे इंडिया में इरिगेशन सिस्टम आर स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्रेवलेंट है कैनाल सिस्टम, वहाँ पे ट्यूबवेल सिस्टम, और कहीं पे इरिगेशन सिस्टम है ही नहीं। आप ट्राइबल रीजन्स में जाके देखिए, आप जो वेस्ट ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम्स आर नॉट प्रेवलेंट। सेकेंड थिंग इज ग्राउंड वाटर ओवर डिपेंडेंस। 63% जैसे कि मैंने बताया सारा पानी ग्राउंड वाटर से आ रहा है। सो इट इज टू मच ओवर डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर, और ज्यादा डिपेंडेंस की वजह से जो वाटर टेबल है दैट इज डिग्रेडिंग। ये केस स्टडी है विदर्भा की, जहाँ पे शुगर केन कल्टीवेट कर रहे थे लोग, और उन्होंने ग्राउंड वाटर को इतना एक्सप्लोरेट किया कि वहां पे अब
वाटर लेवल इतने लो चले गए हैं, इट इज अ क्रिटिकल एरिया, वहां पे पानी बचा ही नहीं है। सो दिस इज ग्राउंड वाटर ओवर डिपेंडेंसी हमारी, ये एक चैलेंज है आज के इरिगेशन सिस्टम में। वाटर पोल्यूशन और वाटर लॉस जो होता है, इवेपोरेटिव लॉस या रन ऑफ से, और वाटर पोल्यूशन जो भी रन ऑफ से होता है या पेस्टिसाइड यूज से होता है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम इन इरिगेशन सिस्टम टुडे। कैनाल सिस्टम में एक एंड टेल प्रॉब्लम होती है, ये मैं समझाता हूँ क्या होती है। देखो, सपोज करो एक कैनाल है और इसकी ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी बैरेज से, किसी रिवर सिस्टम से कनेक्टेड है, एंड दिस इज द टेल ऑफ इट। और इसके आसपास इमेजिन करो फील्ड्स जिनको ये इरिगेट कर रही है। अब क्या होता है, वाटर फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ है, तो कुछ पानी इस फील्ड में डाइवर्ट हो गया, कुछ पानी इस फील्ड में डाइवर्ट हो गया, कुछ ऐसे करते करते हर फील्ड में डाइवर्ट हो गया। तो जो पानी की वॉल्यूम है जब वो एंड में पहुंचेगी, इट इज टू लो टू इरिगेट दीज फील्ड्स। सो दिस इज नोन एज टेल एंड प्रॉब्लम इन अ कैनाल सिस्टम। तो ये प्रॉब्लम भी आज के इरिगेशन सिस्टम में देखी जाती है। अब प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, तो उनके सॉल्यूशन भी हैं। इन्हीं को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की हैं। लेट अस रीड दिस। 3 प्रॉब्लम मैंने बताई कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, रीजनल डिस्पैरिटी है, और क्योंकि ट्यूबवेल ज़्यादा सोर्स है कंस्टिट्यूट करते हैं इरिगेशन सिस्टम का, तो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज भी बहुत ज़्यादा है। सो लेट अस स्टार्ट। इनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है। फर्स्ट इज ग्राउंड वाटर लेवल को सस्टेनेबली यूज करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की उसका नाम है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना क्या होती है, इसमें सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की जाती है ताकि ग्राउंड वाटर टेबल्स मेंटेन रहें। सेकेंड इज माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन मैंने बताया था, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है उनको माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं। नाबार्ड ने एक 5,000 करोड़ का एक फंड इस्टेब्लिश किया है जिसके अंडर वो माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करेंगे, जिससे वाटर एफिशिएंटली यूज होगा और ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल बना रहेगा, वाटर टेबल जो है सस्टेनेबली मेंटेन रहेगी। और सेम ही लाइन पे है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया गया था। दिस इज द विजन ऑफ दिस। सिंपल है, ये भी वाटर को एफिशिएंटली यूज करने की बात करती है, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करती है। सो दीज आर 3 स्कीम्स जो ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबल रखने के लिए आई थी प्लेस में, वाटर का एफिशिएंट यूज करने के लिए प्लेस में आई थी। इलेक्ट्रिसिटी जो ज़्यादा यूज होती है इरिगेशन में, उसको टैकल करने के लिए देयर वाज अ स्कीम नोन एज पीएम कुसुम। फुल फॉर्म याद मत करना, इसमें सिंपल समझो कि क्या होता है। जो भी ग्रिड कनेक्टेड प्लांट्स हैं, सोलर जो ग्रिड कनेक्टेड पंप्स हैं हमारे, उन पंप्स को सोलर पावर्ड बनाना। सिंपल। अगर मुझे अभी प्रेजेंट में इतना समझाना हो पीएम कुसुम क्या है, दिस इज पीएम कुसुम। अभी और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जब हम डेडिकेटेडली पीएम कुसुम पे वीडियो बनाएंगे, देयर विल एक्सप्लेन व्हाट इज पीएम कुसुम। रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करने के लिए, जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम है ही नहीं, उनको दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार रिवर इंटरलिंकेजेस कर रही है ताकि जो रीजन इरिगेशन डेफिशिएट है, वहाँ पे इरिगेशन नहीं हो रहा, वहाँ तक इरिगेशन कैनाल्स पहुँचे। जैसे कि अभी रिसेंट में केन बिटवा लिंकेज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट था, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, दीज आर वेरियस प्रोजेक्ट्स। सो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर, तो ये सब प्रोजेक्ट्स क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करते हैं। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं, कुछ विजन्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए इरिगेशन सिस्टम में इम्प्रूव करने के लिए, कि हमें मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को छोड़ना पड़ेगा अगर हमें एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम रखना है। तो try to adopt climate resilient agriculture, adopt millets in agricultural practices, माइक्रो इरिगेशन को बूस्ट करो, स्मार्ट कैनाल मैनेजमेंट
होनी चाहिए with various satellites and sensors in canal, ताकि एंड टेल प्रॉब्लम्स और एफिशिएंट कैनाल मैनेजमेंट हो, और सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ इरिगेशन। हमने एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, हमने किया क्या है। हमने देखा इरिगेशन होता क्या है, व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ इरिगेटिंग अ फील्ड, सोर्सेज क्या है इरिगेशन वाटर के जहाँ से इरिगेट करते हैं हम, सोर्सेज और डाटा देखा, स्पेशल डायमेंशंस देखी हमने इसमें, सिग्निफिकेंस देखी इरिगेशन की क्या होती है, चैलेंजेस देखे, गवर्नमेंट स्कीम्स देखी, और कुछ वे फॉरवर्ड्स देखे। दिस कंप्लीट्स योर इरिगेशन। डू टेल इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको अगली वीडियो किसी और एग्रीकल्चर टॉपिक पे चाहिए तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। बाय।